हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये मंथली रीडिंग है। अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो चुका है और हम देखेंगे कि कैप्रिकॉन, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। मेरे पास एडवाइस के कार्ड्स मौजूद हैं। करियर को और रिलेशनशिप को मैं अलग-अलग डिस्कस करूँगी। स्टार्ट लेते हैं विद द रिलेशनशिप। अच्छा, रिलेशनशिप में ऐसा है कि कोई सूरत हाल या कोई ताल्लुक़ जो है वो पहले से चल रहा है आपका, और आपकी सर्टन एक्सपेक्टेशंस हैं कि इस तरह से काम होना चाहिए या रिलेशनशिप को कमिटेड होना चाहिए या कमिटमेंट से पहले कोई ख़ास किस्म की चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए। सो कोई ना कोई है ऐसी बात जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये पहले होगी, जो कि शायद अभी तक या कम से कम इस महीने के स्टार्ट तक तो नहीं होती हुई नज़र आ रही, और आपने इस हवाले से कुछ ना कुछ स्टैंड जो है वो लिया हुआ है कि जब तक ये बात नहीं मानी जाएगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अच्छा, अब इस सूरत हाल के साथ अनसर्टनिटी का फैक्टर जो है वो है। आपको लगता है कि शायद कुछ छुपाया जा रहा है या धोखा दिया जा रहा है, और एक खौफ है और डर है कि मामलात वैसे नहीं हैं जैसे नज़र आ रहे हैं या जैसे आपको दिखाए जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं या तो आपकी अपनी कमिटमेंट की बात हो सकती है, ठीक है, कि जब तक कमिटेड रिलेशनशिप नहीं होगा कोई भी ताल्लुक़ आगे नहीं बढ़ेगा, और या फिर ये किसी और की डाइवोर्स की बात हो सकती है जो कि आपकी कमिटमेंट से एसोसिएटेड है, या कोई ना कोई और लीगल मैटर हो सकता है जो कि जब तक हल ना हो जाए तब तक आप इस सूरत हाल के अंदर मुकम्मल तौर से जंप इन नहीं करना चाह रहे। आपको ये लगता है कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है और आपको पूरी बात या ठीक बात या असल बात जो है वो नहीं बताई जा रही। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। इस सारी सूरत हाल ने आपको आपके जहन में एक ऐसी अजम्पशन बना दी है कि ये पर्सन जो है ये फ्लर्ट हो सकता है, या ये सिर्फ अपना फ़ायदा उठाने के लिए आया है। यहाँ पे मेल और फीमेल, इसको कोई सीरियस रिलेशनशिप से कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड वो पर्सन जो है वो आपके बिहेवियर से परेशान है कि सूरत हाल जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। वो अपनी जगह पे एंग्जाइटी का शिकार हैं कि आपका रवैया जो है वो उनसे अजीब व गरीब है। यहाँ पे मेरे पास 2 बल्कि 3 9 के कार्ड्स मौजूद हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स। मिसिंग जो है वो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। सो अभी तक एक नेगेटिव अंदाज में चीज़ों को देखा जा रहा है। आपने अपनी जगह पे एक जगह पे सुई फंसाई हुई है। जो भी बात हो सकती है वो चाहे कितनी ही ठीक क्यों ना हो, तो बहरहाल आप अपनी एक जगह पे स्टैंड लिए हुए खड़े हैं। दूसरा पर्सन अलहदा परेशान है कि इसको मेरी बात समझ नहीं आ रही है। आप सिंगल पर्सन हो सकते हैं और दूसरा पर्सन हो सकता है कि या तो किसी रिलेशनशिप से बाहर आ रहा है या कहीं ना कहीं पे उनका कोई और रिलेशनशिप पास्ट में या करंटली हो सकता है कि हो। अच्छा, अब आपको चूँकि ये लगता है कि ये पसंद तो इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है और ये फ्लर्ट हो सकते हैं, तो डीप डाउन आपको डर है कि आपके साथ जो है वो कोई ना कोई बिट्रेल की सूरत हाल जो है वो डेवलप हो सकती है। अच्छी बात इसके अंदर जो है वो ये है कि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जो मामलात आपको अभी समझ नहीं आ रहे कि वो क्या हो रहा है, एक तो एंड ऑफ द मंथ तक जाते जाते वो सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। दूसरी बात, अगर आपको ये डर है कि आपको प्रॉपर्ली प्रपोज़ नहीं किया गया, फैमिली से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया या शादी की बात नहीं की गई, सिर्फ एक ज़ुबानी कलामी बस ताल्लुक़ की बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें ये बताता है कि सूरत हाल जो है वो सीरियस लिमिट्स के अंदर जो है वो दाखिल हो रही है, और डेफिनेटली आप एक प्रपोज़ल या एंगेजमेंट रिंग जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे मौजूद है। सूरत हाल इस महीने के बाद, अक्टूबर के बाद सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हो जाएगी, और ये सारी कन्फ्यूजन्स या डर या खौफ या ये फीलिंग कि कोई धोखा दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मून का कार्ड भी मौजूद है और 10 ऑफ सोर्ड्स भी मौजूद है। एक तरफ आप डरे हुए हैं कि ये क्या हो रहा है या ये क्या होने जा रहा है, दूसरी तरफ आपका पर्सन जो है वो परेशान है क्योंकि उसको आपका रवैया या आपकी ज़िद या आपकी जो किसी बात पे जो आप इंसिस्ट कर रहे हैं वो उसको समझ नहीं आ रही।
अच्छा, यहाँ पे अब एडवाइस का कार्ड जो है वो विज़डम का कार्ड है। तो इसमें एडवाइस बेसिकली ये है कि ये ठीक है कि इंसान बचने की कोशिश करता है किसी भी फ्रॉड से, या इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट करके आगे चलने की कोशिश करता है, लेकिन जो कम्युनिकेशन है आपकी इस पर्सन की तरफ, उसमें शायद विज़डम की कुछ कमी है। आप पूरे तरीके से या तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, या आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, या आप जो आपकी डिमांड है उसमें आप कोई लचक नहीं दिखा रहे। तो वाइजली चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है। अपने आप को धोखे से, परेशानी से ज़रूर बचाएं, लेकिन सख्ती का फैक्टर जो है या एक ज़िद का जो एलिमेंट होता है वो अपनी कॉन्वर्सेशन के अंदर ना रखें। दूसरे को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि वो क्या कह रहे हैं। यही वो वाइज चीज़ है जो कि आपको करने की ज़रूरत है। अच्छा जी, करियर में जब हम देखते हैं, ऐसा मालूम होता है कि ये सब रिलेशनशिप की सूरत हाल करियर के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। मतलब ये कि ये पर्सन हो सकता है कि आपकी वर्क प्लेस के ऊपर हो, ये भी हो सकता है कि ये इनके साथ ताल्लुक़ जो है वो किसी न किसी काम के हवाले से आपका बना हो। और अब ये पर्सन जो है ये यहाँ पे एडवाइस का कार्ड बेसिकली मैन होल्डिंग अ हार्ट का है, जो कि किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत ज़्यादा इमोशंस, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, बहुत सॉफ्ट किस्म की जो एक पर्सनालिटी होती है, बड़ी लविंग और काइंड किस्म की, ये पर्सन जो है ये वो नज़र आ रहा है। और करियर के हवाले से भी मामलात जो हैं वो इसमें भी आपकी तरफ से एक स्टबननेस का फैक्टर जो है वो है, ये वो मौजूद है। और ये चीज़ जो है ये मामलात को स्लो डाउन कर रही है या कॉम्प्लिकेट कर रही है। तो अच्छा, अब इसमें ये भी है कि आप ख़ुद भी एंग्जाइटी का शिकार हैं। इट्स नॉट दैट कि आपके साथ या आपके इर्द गिर्द के लोग एंग्जाइटी का शिकार हैं, आप ख़ुद भी एंग्जाइटी और परेशानी का शिकार हैं। ये सारे मामलात जिस तरह से डेवलप हुए हैं, अकेले हैं, सब चीज़ों को अकेले हैंडल कर रहे हैं, डर में मुब्तला हैं नुकसान ना हो जाए या किसी किस्म का प्रॉब्लम ना आ जाए। लेकिन जजमेंट का कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ और 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ हमें ये बता रहा है, एक तो लिटरल सेंस में ये हो सकता है कि ट्रैवलिंग आपको करनी पड़े, हो सकता है कि आपको किसी दूसरी जगह जाके रहना पड़े, काम करना पड़े, और ये चीज़ भी आपको मुश्किल नज़र आ रही हो कि मैं यहाँ से हट के वहाँ कैसे चला जाऊँ या चली जाऊँ। तो अच्छी बात इसके अंदर ये है कि ये जो ट्रैवलिंग होगी या ये जो चेंज ऑफ प्लेस होगी ये आपके लिए फेवरेबल होगी, पहली बात। दूसरी बात, मेटाफोरिकली भी आहिस्ता आहिस्ता आप इस सब ड्रामा से, इस सब प्रॉब्लम से, इस सब एंग्जाइटी से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। जजमेंट का कार्ड जो है ये हमें बताएगा कि अगर किसी किस्म का नुकसान हुआ है वो पूरा होने का इम्कान है, अगर किसी पर्सन के साथ कोई नाराज़गी या खफगी हुई है वो दोबारा से मिलने का इम्कान है या दोबारा से सुलह सफाई होने का इम्कान है। और अल्टीमेटली चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव डोमेन के अंदर जो हैं वो दाखिल होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन आपको अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन करने की ज़रूरत होगी, यूनिवर्स के ऊपर अपना यकीन बनाने की, फ़ेथ रखने की ज़रूरत होगी। चाहे कार्ड्स यहाँ पे बेसिकली कार्ड्स तो दिखा रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी का शिकार हैं, लेकिन ये एंग्जाइटी और परेशानी उस वक्त होती है जब हमें यकीन नहीं होता, हमें फ़ेथ नहीं होता यूनिवर्स के ऊपर। तो जजमेंट का कार्ड हमें ये बता रहा है कि चीज़ें जो हैं वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक या उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप उनको चलाना चाहते हैं, उस डायरेक्शन में आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट होती हुई नज़र आ रही हैं। ये करियर में भी है, ये रिलेशनशिप में भी है। समहाउ इस महीने कैप्रिकॉर्न लोगों का करियर और रिलेशनशिप आपस में बड़ा ही ज़्यादा क्लोज़ उसमें है, मैच हुआ और अलग-अलग से सेग्रीगेशन करना जो है वो काफ़ी मुश्किल है। यहाँ से मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये इस बात का चांस मौजूद है कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहीं पे आपका रोमांटिक इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ है। सो ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।